आचार्य जी, पाणिनि जी को सिंह ने मार दिया, पिंगल जी को मगरमच्छ ने सहसा मार दिया, महर्षि जैमिनी को हाथी ने कुचल दिया। प्रश्न ये है कि जो धर्मात्मा है, महात्मा है, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, समाज कल्याण का कार्य करते हैं, तो इनका रक्षण, इनकी मृत्यु इस तरीके से कैसे हुई? इनका रक्षण ईश्वर करता है। तो परमात्मा रक्षा करता है, ये तो निश्चित है, और सबकी रक्षा करता है, तो किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। जिस समय हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यानी परमात्मा तो रक्षक है, भले ही दुर्घटना हो गई, परमात्मा ने मेरे को फिर भी बचा लिया, हाथ पैर ही टूटे, मृत्यु नहीं आई। तो यदि किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत होता है तो अवश्य ही उसका कोई पाप कर्माशय रहा होगा। आप कहते हैं कि ईश्वर रक्षा करता है, देखिए इसकी रक्षा नहीं की, इसकी नहीं की, इसकी नहीं की, ये सब कल्पना है और ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर जगह रक्षा करता रहेगा और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। किस व्यक्ति को कब मारना है, कब खाना है, कब काटना है, तो अब ये प्रश्न आएगा कि परमात्मा फिर रक्षा करता कैसे है। ओम। आचार्य जी, भ्रमण के टाइम पर विवेक वैराग्य श्लोक संग्रह में हमने एक श्लोक पढ़ा, उसमें ये लिखा है कि पाणिनि जी को सिंह ने मार दिया, पिंगल जी को मगरमच्छ ने सहसा मार दिया और महर्षि जैमिनी को हाथी ने कुचल दिया। तो मेरा प्रश्न ये है कि जो धर्मात्मा है, महात्मा है, ईश्वर में पूर्ण आस्था रखते हैं, समाज कल्याण का कार्य करते हैं, तो इनका रक्षण, इनकी मृत्यु इस तरीके से कैसे हो गई? इनका रक्षण ईश्वर करता नहीं है? परमात्मा रक्षक है, सर्व रक्षक है, देवताओं का रक्षक है, अच्छों का रक्षक है। ये हमें शब्द शास्त्र से पता लगता है। वेद स्वयं कहता है, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, और परमात्मा का नाम ही मुख्य ओम है, जो कि रक्षक अर्थ को मुख्यता से बताता है। परमात्मा रक्षक है। और वो परमात्मा रक्षा कैसे करता है, ये फिर व्याख्या के योग्य है। भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से परमात्मा को रक्षक मानते हैं। उनकी अपनी कुछ परिकल्पनाएं भी होती हैं, कुछ सुनी बातें होती हैं, कुछ शास्त्र से मिली हुई बात होती हैं। ईश्वर भक्तों के मन में ये प्रश्न प्राय रहता है और उनकी इस विषय में कुछ न कुछ विचारधारा, चिंतन, निर्धारण होता है कि परमात्मा रक्षा कैसे करता है, और विशेष रूप से सज्जनों की रक्षा कैसे करता है। परमात्मा का स्वभाव को, परमात्मा के स्वभाव को जान करके हम इसमें ठीक ठीक निर्णय करते हैं। यदि हम परमात्मा के स्वरूप को ठीक नहीं जानते हैं और केवल एक बात हमने देख ली कि परमात्मा रक्षा करता है, केवल इतना लेगा कि परमात्मा रक्षा करता है, उसके अन्य गुणकर्म स्वभाव से अपरिचित या तो भिन्न रूप में मानते हुए कि परमात्मा तो रक्षक है, रक्षा करता है, तो श्रेष्ठों की रक्षा करता है, एक बात। और दूसरा, और व्यापकता से जब परमात्मा के प्रति लोग इस भाव में जाते हैं कि हम सब परमात्मा के पुत्र हैं, उसकी संतानें हैं, हम सब परमात्मा के लिए समान हैं, इसलिए परमात्मा हम सबकी समान रूप से रक्षा करता है। और अपनी इस विचारधारा के अनुरूप बहुत सारी घटनाएं भी व्यक्ति जुटा लेता है। जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जहां हम सुरक्षित हो जाते हैं, बच जाते हैं। जब परमात्मा को रक्षक मानते हैं तो ऐसा ही बोलने भी लगते हैं हर बात में। जहां कष्ट दिखा, हे परमात्मा मेरी रक्षा करना, ये प्रार्थना निकलती ही है भिन्न भिन्न रूपों में। विकट स्थिति में रक्षा करना,
मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो रक्षा करना, अथवा मैंने किसी के साथ गलत व्यवहार कर दिया है, अब मेरे को कोई पीड़ा ना हो, दंड ना हो, उसके लिए भी व्यक्ति कह सकता है कि ये भगवान मेरी रक्षा करना। यानी गलत कार्य करके भी भगवान से रक्षा की कामना प्रार्थना लोक में देखी जाती है। ये अधिकतर वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि परमात्मा रक्षा करता है और अच्छों की रक्षा करता है। दो पक्ष हो गए इसमें। अब जब ये मानते हैं कि परमात्मा श्रेष्ठों की रक्षा करता है, तो आपका प्रश्न वहां पर उठता है कि संसार में बहुत सारे महापुरुष हुए। आपने श्लोक का भी बताया कि पाणिनि ऋषि को सिंह ने खा लिया, जैमिनी जी को हाथी ने मार दिया। तो ऐसे जो ये सारे एक श्लोक मिलता है ये, तो और ऐसे कुछ इतिवृत्त हैं। आप महर्षि दयानंद को भी साथ में जोड़ सकते हैं कि उनको जीवन में बड़े कष्ट हुए, उनकी मृत्यु के प्रयास किए और अंततः वो दुष्कामना या दुष्कर्म उनके प्रति जो किया गया था उससे उनकी मृत्यु भी, वो कारण भी बना उनका। ये सब चीजें हम देखते हैं। और बहुत सारे महापुरुषों और सज्जनों, हमारे आसपास जो अच्छे लोग रहते हैं, उनके साथ भी हम जीवन में विपरीत घटनाएं होते हुए देखते रहते हैं। तो इस प्रश्न को बहुत व्यापक रूप से उठाया जाता है और ये विचार का विषय होता है। तो परमात्मा रक्षा करता है ये तो निश्चित है, और हम अपनी युक्ति से भी सोच सकते हैं और शब्द प्रमाणों के आधार पर परमात्मा के अन्य स्वरूप को ध्यान में रखते हुए भी उसके अनुरूप अपना निर्णय कर सकते हैं। तो लौकिक दृष्टि से भी देखें, शास्त्र को छोड़ भी दें, यदि परमात्मा रक्षा करता है तो, और सबकी रक्षा करता है, तो किसी के साथ भी कभी भी कहीं भी कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर परमात्मा रक्षक है और सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, ये भी सब जुड़ गया, और न्यायकारी भी है, ये भी जोड़ लिया, तो किसी के भी साथ कहीं भी कभी भी कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से अच्छे व्यक्तियों के लिए, अच्छे कार्य करने वालों के लिए, जिस समय हम अच्छे कार्य कर रहे हैं उसमें कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। दूसरे जो दुष्ट व्यक्ति हैं, बाधा डालते हैं, वो नहीं आनी चाहिए। ये हमारे मन में कामना रहती है और अलग अलग तरह से संतुष्टि फिर व्यक्ति करता है, अपने आप को समझाता है। एक तरफ परमात्मा की भक्ति भी बना के रखनी है, उसको रक्षक भी मानना है, दूसरी तरफ जीवन में कठिनाई भी आती है, तो थोड़ा थोड़ा अपने ढंग से करता है। दुर्घटना हो गई तो फिर अपने को समझाते हैं, अपने स्पष्टीकरण कर लेते हैं कि परमात्मा ने तो रक्षा की थी, अगर वो रक्षा नहीं करता तो ये दुर्घटना और ज्यादा अधिक होती। ऐसा करके अपने को संतुष्ट करता है। यानी परमात्मा तो रक्षक है, भले ही दुर्घटना हो गई, परमात्मा ने मेरे को फिर भी बचा लिया, हाथ पैर ही टूटे, मृत्यु नहीं आई, इत्यादि करके। थोड़ी सी ही चोट लगी, अधिक चोट से बचा लिया, ये अपने आप को संतुष्ट करता है। लेकिन वहां जो रक्षा हुई है वो परमात्मा की रक्षा देखता है, वहां पर विचारता है व्यक्ति, ऐसा सोचता है कि परमात्मा ने रक्षा की है। कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि उनके अपने कर्म रहे होंगे। परमात्मा तो रक्षक है लेकिन वो न्यायकारी भी है, तो यदि किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत होता है तो अवश्य ही उसका कोई पाप कर्माशय रहा होगा, क्योंकि परमात्मा तो गलत करेगा नहीं, परमात्मा तो रक्षा ही करता है। अगर फिर भी किसी की रक्षा नहीं हुई है, ऐसी ऐसी जो घटनाएं के उदाहरण आपने दिए या अन्य भी, तो उसका अर्थ है कि उनका अपना कोई पाप होगा जो कि फल में आया है, भोग के रूप में आया है। ये एक दूसरा समाधान करते हैं, लेकिन ईश्वर को तो सर्वरक्षक मान करके ही चलते हैं। लेकिन जो अन्य युक्तियों से देखते हैं, जो ईश्वर में पूरा श्रद्धा विश्वास बना के नहीं रखना चाहते, कम है, तो इसी बिंदु पे नास्तिक भी बन जाते हैं कि आप कहते हैं कि ईश्वर रक्षा करता है, देखिए इसकी रक्षा नहीं की, इसकी नहीं की, इसकी नहीं की, वेद को मानने वाले की नहीं, वेद के रक्षक की नहीं की, उपासना करने वाले की नहीं की, और ऐसे सैकड़ों उदाहरण हमारे जीवन में आसपास में मिलते हैं। उसके आधार पर कि वो निर्णय करता है कि ये सब कल्पना है और ईश्वर को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये निरर्थक बात है।
ईश्वर कुछ है नहीं और ईश्वर की रक्षा भी कुछ नहीं है। होता तो रक्षा करता। एक वर्ग है जो नास्तिक बन जाता है, दूसरा वर्ग है जो आस्तिक तो बना रहता है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे स्पष्टीकरण करता है। लेकिन इनमें से कोई भी बात पूरी तरह ठीक नहीं है। जहां हम इन घटनाओं को देखते हैं और अन्य प्राणियों के द्वारा जब ऐसा किया जाता है तो उसमें मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी या प्राकृतिक आपदाएं, तो विविध प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक, किसी भी तरह के दुख हो सकते हैं। तो परमात्मा की रक्षा इस रूप में नहीं है कि वो श्रेष्ठ व्यक्ति की हर जगह रक्षा करता रहेगा और कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसके साथ कोई गलत हो ही नहीं सकता है, ऐसा जो लोग मानते हैं वो ठीक नहीं है। परमात्मा अपने तरीके से जो भी रक्षा करता है वो करेगा जीवन जीते समय भी, किंतु परमात्मा ने मनुष्यों को कर्म करने में स्वतंत्र कर रखा है। ये उसका एक स्वभाव है, इसका नियम है और वो अपने नियम का भी भंग नहीं करता है। यदि परमात्मा हर जगह हमारी रक्षा करने लगे, दूसरा कोई भी कभी भी गलत कार्य करे तो उसको रोक ले, चाहे चोरी हो, डाका हो, हत्या हो, छल कपट हो, झूठ हो, कुछ भी हमारे साथ कोई भी कर रहा है तो परमात्मा अगर रोक ले तो कर्म की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, फिर तो कोई पाप होगा ही नहीं, कोई अधर्म करने वाला ही नहीं होगा, सब धर्म ही धर्म करेंगे। वो परमात्मा जबरदस्ती उसको रोक देगा। तो परमात्मा ऐसा नहीं करता है। तो परमात्मा ने हमें कर्म की स्वतंत्रता दे रखी है, इसलिए कोई अन्य मनुष्य हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है। अन्य जो प्राणी हैं, जो कि भोग योनियां हैं, वो स्वतंत्र नए कर्म करने वाले नहीं हैं। उनके विषय में फिर कई जने कहते हैं कि ये तो नए कर्म नहीं कर रहे हैं, ये तो कुछ भी कर सकते, ये जो कुछ कर रहे हैं तो वो तो परमात्मा की व्यवस्था से ही कर रहे होंगे। परमात्मा की व्यवस्था से तो करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इस व्यक्ति का ये पाप कर्म था इसलिए इस प्राणी ने इसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसको मार दिया या काट लिया। प्राणियों में जो व्यवस्थाएं हैं उनकी अपनी सुरक्षा के लिए कोई उनके प्रति आएगा, आक्रामक लगेगा तो वो अपनी रक्षा के लिए जहर छोड़ेंगे, काटेंगे, अपनी भूख को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। ये जो चीजें ये किसने बना रखी हैं? ये तो परमात्मा नहीं बना रखी है। तो एक दृष्टि से ये व्यवस्था परमात्मा की है, लेकिन किस व्यक्ति को कब मारना है, कब खाना है, कब काटना है, ये परमात्मा के द्वारा निर्धारित नहीं है। स्थिति विशेष में ये सब हो सकता है। हम अज्ञानी हैं, हम मगरमच्छ या सांप को पकड़ना नहीं जानते हैं, फिर भी प्रयास करेंगे तो वो काट सकता है हमारे को। कोई जानकार है, वो उचित साधनों से उचित उसको रोक लेता है तो वो उसको नहीं काटेगा, वो बचा हुआ रहेगा, काट नहीं सकता है वो। यानी यहाँ हम अपना पुरुषार्थ और अपुरुषार्थ देखते हैं, सावधानी असावधानी देखते हैं, जिसके कारण से ऐसी घटनाएं होती हैं। तो परमात्मा इस रूप में रक्षा नहीं करता है, ये तो उसने खुला छोड़ा हुआ है और हमें अपने प्रयत्न से सावधानी से जीवन को अच्छी तरह से चलाना चाहिए। इसी में हमारी जीवन की सार्थकता है, इसी में पाप पुण्य है, धर्म अधर्म है और इसी में विभिन्न शरीरों का प्राप्त होना, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का प्राप्त होना तभी संभव है। तो अब ये प्रश्न आएगा कि परमात्मा फिर रक्षा करता कैसे है? परमात्मा ये रक्षा नहीं करता तो फिर कैसे रक्षा करता है? तो परमात्मा की रक्षा तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है ही, वो चल ही रही है। अभी हम कहें कि हम सुरक्षित हैं या असुरक्षित हैं? अभी सुरक्षित हैं हम। अभी ये सुरक्षा किसने कर रखी है? तो कहेंगे कि कोई ऐसा विपरीत है ही नहीं, कोई डंडे मारने वाला या तो गोली चलाने वाला, रक्षा की क्या बात है, तो रक्षित ही है वैसे। तो या ज्यादा से ज्यादा करेंगे कि भाई व्यवस्था ऐसी की हुई है, राज्य ने, राष्ट्र ने या संस्था ने, घर ने, उस सुरक्षा व्यवस्था नियम के कारण से हम सुरक्षित हैं, तो वो सब भी छोड़ दीजिए। हमारा जीवन वायु से चल रहा है और ये वायु हमारी रक्षा कर रही है, सतत रक्षा कर रही है। इसकी रक्षा करने वाला कौन है? इस तरह से रक्षा करने वाला कौन है? परमात्मा ही है। 2 मिनट
नाक को बंद कर दें, 3 मिनट बंद कर दें तो हमारी क्या स्थिति बनती है। इसी तरह से प्रकाश हमें मिल रहा है, हमारे भोजन की व्यवस्था हो रही है, अन्नपान आदि सब उत्पन्न हो रहे हैं, जल उपलब्ध है, ऋतुएं हो रही हैं। ये जो सारा प्रकृति का व्यवहार है, प्रकृति की व्यवस्था है, ये किसके द्वारा हो रही है? ये परमात्मा रक्षक है, रक्षा कर रहा है। ये शरीर बना करके जिस तरह से दे रखा है हमें, हमारी आंखें नहीं हो तो हम ठोकर खाएंगे, सिर फूटेगा हमारा और कुछ होगा, हम सुन नहीं सकते हैं तो हमारी रक्षा नहीं होगी, हम खा नहीं सकते हैं तो हमारी रक्षा नहीं हो सकती, हमारी त्वचा ना हो, हम सांस ना ले सकें, फेफड़े ना हो, हृदय ना हो, और सारा पूरा तंत्र, आप तंत्रिका तंत्र देख लें तो हमारी रक्षा ही नहीं हो सकती। मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम सारा समाप्त हो जाए तो क्या है, क्या रक्षा होगी हमारी? कुछ नहीं होगी। तो दूसरे तरीके से हमारे शरीर के स्तर पर भी परमात्मा की रक्षा तो सदा चलती रहती है। इस रूप में परमात्मा सर्वरक्षक है, रक्षा कर रहा है। अब जिन महापुरुषों का आपने उल्लेख किया, उनको जो पशुओं ने मार दिया, ये घटना विशेष से, संयोग विशेष से ऐसा हुआ है, परमात्मा वहां पर रोकता नहीं है। तो अब इसमें आएगा कि परमात्मा उनकी रक्षा कैसे कर रहा है। तो अन्यों के द्वारा पीड़ा, बाधा, मृत्यु आदि हो सकती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन इसके बाद में उनके कर्मों की व्यवस्था देखना, जैसे उनके कर्म थे उसके अनुरूप उनको नया जन्म देना, अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति करना, इस रूप में परमात्मा की रक्षा सदा चलती रहती है। हम रक्षा को देखते हैं इसी समय कि हमारे साथ कोई गलत कार्य ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता, सर्वव्यापक परमात्मा भी नहीं कर सकता, वो करेगा भी नहीं, कर सकता है भले ही लेकिन वो करेगा नहीं। राजा, प्रजा, कोई भी हमारी पूरी तरह रक्षा नहीं कर सकते, हमारे साथ के जो जुड़े हुए हैं, हर समय कोई भी पूरी रक्षा नहीं कर सकता। चिकित्सक हमारी पूरी रक्षा नहीं कर सकता, माता पिता पूरी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी रक्षाएं बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं। उनकी रक्षा इसी में है, जैसे कि हम बच्चे के लिए ले रहे हैं, बच्चे की हम रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अगर खेलते खेलते किसी दूसरे बच्चे ने उसकी पिटाई कर दी है तो हम उसकी रक्षा फिर क्या करेंगे? हम उसके कोई चोट लग गई है तो पट्टी बांध देंगे, दर्द है तो उसके लिए औषधि दे देंगे, आगे ऐसा ना हो उसके लिए व्यवस्था कर देंगे। इस रूप में कर सकते हैं। परमात्मा इस रूप में भी हमारी रक्षा करता रहता है, तो इसलिए परमात्मा तो सर्वरक्षक है और सदा रक्षा करता है। और परमात्मा की रक्षा मूल रूप से जाएंगे तो दुखों से रक्षा, जितनी भी रक्षाएं हैं हम चाहते हैं वो दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ा, इनसे ही रक्षा चाहते हैं, सदा इसी को ही हम चाहते हैं, अंततः यही मिलेगा। अब जो सज्जन हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, जिनके पुण्य कर्म है, भले ही संसार उनको स्वीकारे ना स्वीकारे, संसार उनके साथ दुर्व्यवहार करे, लेकिन परमात्मा की व्यवस्था से उनको अगला जन्म और अच्छा मिलेगा, अच्छी शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, ये सब उनको प्राप्त होंगे, उनके दुख और दूर होंगे, उनको और प्रगति के अवसर मिलेंगे, और प्रगति करते करते जब वो अपने को पूर्ण पवित्र कर लेंगे तो परमात्मा उनको मुक्ति देगा। परमात्मा के द्वारा मुक्ति का दिया जाना हमारी बहुत बड़ी रक्षा है। किससे रक्षा है? दुखों से रक्षा है। हम जब जन्म लेते हैं तब से मृत्यु पर्यंत और प्रतिदिन कुछ न कुछ बाधा, पीड़ा हमारे साथ चलती रहती है, कुछ कुछ विपरीत होता रहता है, जाने अनजाने, अपने द्वारा या दूसरों के द्वारा। मुक्ति के इतने लंबे काल में हम दुखों से पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं, ये परमात्मा की रक्षा ही तो है, वो हमें जन्म ही नहीं देता है। और श्रेष्ठ लोगों की परमात्मा सदैव रक्षा करता है, उनका हित करता है, उनके लिए अच्छी स्थिति पैदा करता है, उनकी आंतरिक स्थिति अच्छी रखता है और आगे के लिए उनके रास्ते खुले रहते हैं। लेकिन समाज में अन्याय अत्याचार तो हो सकता है, अन्य कोई दुर्घटना तो हो सकती है, इससे परमात्मा की रक्षा पर प्रश्न नहीं खड़ा करना चाहिए। तो उसकी व्यवस्था ही ऐसी है, उसने इसको ऐसा ही छोड़ रखा है, लेकिन इतना सब होते हुए भी परमात्मा की रक्षा हमारे साथ सदैव बनी रहती है।